हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। उसमें 1 से 6 तक का सारा सवाल हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब इतना सारा सवाल हम आपको बता दिए हैं, तो अब मेरी इच्छा है कि हम थोड़ा सा इस चैप्टर को स्पीड में ले जाएं। ठीक है, और हम आपको केवल स्ट्रक्चर बना देंगे और उसको आप हल करके सवाल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपका ठीक ठाक हो रहा है तो आपसे सवाल बन जाएगा, पक्का बनेगा, कोई इसमें दो मत नहीं है। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 7वें सवाल पे। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 सेंटीमीटर का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम आपको स्ट्रक्चर बताएंगे और उस स्ट्रक्चर पर आप सवाल बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, फट से आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे एक सेंटर डालेंगे, मान लीजिए ये O है, और इसमें एक जीवा खींचेंगे, इसमें खींचेंगे, और इस जीवा से के दोनों छोर से एक एक त्रिज्या जब आप खींचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी कोण बनेगा उसको आप 120 डिग्री अंकित कर देंगे। ठीक है, और त्रिज्या आपका 12 सेंटीमीटर का होगा। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 12 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम r बराबर लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर होगा, थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। संगत क्या कहता है ज्ञात करने, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत वृत्तखंड जब बोल दिया, ठीक है, तो जीवा के संगत वृत्तखंड में दोनों प्रकार का वृत्तखंड आ जाता है, लघु वृत्तखंड भी और दीर्घ वृत्तखंड भी। तो पहले आप क्या करेंगे, लघु का निकाल लेंगे। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, थीटा बटे 360 करना है, पाई r स्क्वायर करना है। उसमें से क्या करना है कि 1/2 साइन थीटा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए साइन 120 डिग्री करके r स्क्वायर कर देना है। इसमें आप मान रखेंगे, आपका आंसर जो है निकल जाएगा, कोई संदेह इसमें नहीं है। साइन 120 डिग्री का मान क्या लीजिएगा आप, साइन 120 डिग्री का मान आपको लेना है √3/2 साइन 60 डिग्री का मान। ठीक है, चलिए इसमें अब क्या है कि ये तो एक नंबर में संगत वृत्तखंड। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसमें पहले आप लघु लिख दीजिए, ये आपका लघु निकलेगा। ठीक है, उसके बाद संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल जैसे ही आप निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा पाई r स्क्वायर से, और उसमें से क्या करना होगा कि संगत लघु खंड का क्षेत्रफल घटा लेना होगा। ठीक है, संगत लघु खंड का क्षेत्रफल आपको घटा लेना होगा। संगत लघु खंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना होगा, घटा लेना होगा, और जो लास्ट में आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम 8 नंबर के सवाल पे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम सवाल आपको बता दिए हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा से बताए हैं, एक्सप्लेन करके बताए हैं, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताए हैं। अगर आपको यह सवाल बनाने में परेशानी आएगी तो आप क्या करेंगे, इस सवाल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा इससे पहले वाले सारे सवाल का। ठीक है, उस सवाल को जाके देखेंगे और उस सवाल को समझ लेंगे, ये वाला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 8 नंबर के सवाल में पहुंचेंगे। इसमें एक और बात है, 7 नंबर वाले में कह रहा है कि पाई का जो मान है, पाई का मान, पाई बराबर आप 3.1/4 लीजिए, और √3 बराबर 1.73 लीजिए। ठीक है, तो जोड़ घटाव गुना भाग करने की बात है दोस्तों, तो हम क्या जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, मान के चलिए, तो ये आपके करने की चीज है, आप जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा।
हम तो बहुत पहले ही कर लिए थे, ठीक है। अब हम आपसे करवाएंगे, हमारा यही काम है, ठीक है। अब हम 8 नंबर के सवाल में जाएंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। चलिए एक वर्ग बनाइए, क्या बनाइए, एक वर्ग बनाइए। इस वर्ग की एक भुजा क्या करिए आप, प्रत्येक भुजा को 15 सेंटीमीटर यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब कहता है कि इसके एक कोने पर, मान लीजिए इस कोने पर एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से, वीवीआई सवाल है, ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जाता है, वीवीआई सवाल है, पूछा भी जाता है, ठीक, पूछा भी जाता है कि इसमें सवाल है 5 मीटर लंबी रस्सी, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो एक काम करिए, 5 मीटर लंबी रस्सी से आप बांध दीजिए। मान के चलिए रस्सी है, मान के चलिए यहाँ पे घोड़ा है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, जो भी हो, ठीक है, हो गया। ये आपका क्या है, घोड़ा है और 5 मीटर की रस्सी है, ठीक। कहता है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। इसका एक पूंछ जो है रह गया था, चलिए पूंछ भी हम डाल देते हैं, ठीक है ना। पूंछ जो इसका जो है थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, क्या है ये, घोड़ा है, ठीक है। अच्छा, वर्गाकार मैदान की एक भुजा क्या है, वर्गाकार मैदान की एक भुजा कितनी है, 15 cm है, 15 cm है, ठीक है। उसके बाद चूंकि वर्गाकार, देखिए ये घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी में है, तो आपको ये क्षेत्रफल चढ़ पाएगा, वो यही क्षेत्रफल चढ़ पाएगा ना, है। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, होगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा, जिसका कोण 90 डिग्री है, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो मैदान की एक भुजा 15 cm, ठीक है। और घोड़े के रस्सी की लंबाई, घोड़े के रस्सी की लंबाई कितना है, 5 मीटर, ठीक है। घोड़े द्वारा चढ़ा गया, क्या निकालना है आपको, चढ़ा गया, थीटा इसमें कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, काहे कि वर्गाकार मैदान है, वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 डिग्री होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, ये आपका जब मान के चलिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इसको मान लीजिए P है, इसको मान लीजिए Q है, यहाँ पे एगो X ले लीजिए, ठीक है ना। घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड BPXQ का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा आपका 90 डिग्री है, रख करके आप निकाल लेंगे, 5 घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल आपसे निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत वीवीआई सवाल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है आपको, ठीक है। जबकि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर का, अब घोड़ा का रस्सी कितना हो जाएगा, घोड़े, ये तो आपका 1 नंबर सवाल था, ठीक है। अब यदि
घोड़े की रस्सी की लंबाई बढ़ाकर कितना कर दी जाए? रस्सी की लंबाई बढ़ाकर 10 मीटर की कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा? तो घोड़े द्वारा चढ़ा गया क्षेत्रफल निकाल लेंगे फटाक से। घोड़े द्वारा 2 नंबर बना रहे हैं, चढ़ा गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है, कुछ नहीं कह रहा है। पाई का मान 3.14 लेना है। पाई बराबर कितना लेना है? इसमें भी 3.14 लेना है। ले करके आप क्या करेंगे? यहां पे आपका जो आर है वो क्या हो जाएगा? यहां पे आपका R1 क्या हो जाएगा? 5 मीटर। इसको भी R1 लिख दीजिएगा। और यहां पे जो है आपका ये 10 मीटर R2 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पर R2 का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब आप इसमें R2 का मान रखिएगा, आपका इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या करिएगा फ्रेंड्स? वृद्धि निकालिएगा। क्या करिएगा? वृद्धि निकालिएगा। तो वृद्धि निकालने के लिए क्या करिएगा? बड़े में से छोटे को घटा दीजिएगा। ये आपका बड़ा क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो बड़े में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा। 5 मीटर रस्सी द्वारा रचित क्षेत्रफल घटा, ठीक है। 5 मीटर रस्सी द्वारा रचित क्षेत्रफल नहीं, 10 मीटर रस्सी द्वारा रचित क्षेत्रफल में से घटा लेना है 5 मीटर रस्सी द्वारा रचित क्षेत्रफल। जो भी आएगा उतना घटा उतना, इतना में से इतना को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहां पर जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल को बनाएंगे। सवाल में आपको मेनली करना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हर जगह त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है, एक जगह का आपको घटाव करना है। कहने का मतलब बहुत ही हल्का सवाल है, बनाइए। बना करके आपसे सवाल बनता है कि नहीं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपसे इस सवाल को बनाने में दिक्कत होगी, दिक्कत मतलब क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि आपको निकालने में दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे? आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे पीछे वाले सारे सवाल का लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से सवाल तक पहुंचेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने जान जाएंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसके बाद आप अपने बुक से इसका आंसर मिला लेंगे, ठीक है। आपका सवाल बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए सवाल और उसके जवाब को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़िए, आनंद रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी करिए 10th क्लास में।